हृदय से बधाई देते हुए उन सब का अभिनंदन करता हूं और किसान कल्याण केंद्र उन्हें समर्पित भी करता हूं। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब ईमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके शासन की नीतियां बनने लग गई और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा है। अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था। हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया। इस देश ने जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए, लेकिन किसान आजादी के बाद से हाशिए पर रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद किसान को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जय किसान के इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में उस प्रकार की नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम और फिर उसके ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन के को जोड़ देते हुए ईमानदारी पूर्वक उन सभी योजनाओं को लागू किया। आज उसी का परिणाम है कि सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल हेल्थ से जुड़ी हुई लेबोरेटरीज आपको हर एक जनपद में, हर एक विकास खंड में और हर महत्वपूर्ण स्थलों पर प्राप्त हो सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी और साथ साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य इन नई तकनीक के माध्यम से आज देश के अंदर देखने को मिला है। आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य भी, यानी किसान भाइयों को सूदखोरों से, बिचौलियों से मुक्त करने के लिए उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी किसान के कल्याण के लिए वास्तविक कार्य योजना अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद जिस गति के साथ एक कार्यक्रम चले हैं, अगर पिछले 6 वर्षों के दौरान हुई प्रगति उन 70 वर्षों में भी हुई होती तो संभवतः इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को यह लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नहीं मजबूर होना पड़ता कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। और आज उस लक्ष्य मैं सिर्फ राघव भोग आटे की